मिथिलेश जाना तरह 10 साल पहले संगमित्रा का ले रही। संगमित्रा, मिथिलेश जी, रुआ बताइए ना कि रुआ के गिफ्ट कैसे लागल। देखी रे तुझी, जब ये गिफ्ट रुआ दिला ही नहीं की हमरा के नहीं के समझ में आवत कि रुआ ई कहे जाने में बड़ा दिलचस्पी रखत नहीं कि ये हमरा के गिफ्ट कैसन लागल, कैसन नए में का बा का नहीं। काहे से कि ये तस्वीर हमनी के रिश्ता के दर्शावता, यही से पूछा था नहीं। लेकिन छोड़ी, अगर रुआ के जवाब नहीं देवे के तो मत दी। लेकिन ये तो बताएं कि रुआ ई फोटो के ई कमरा में लगावे खातिर लेके आइल बानी ना। बोली मिथिलेश जी, का हमरा साथे जौन रिश्ता के रुआ नकार चुकल बानी, उ रिश्ता के याद दिलाए वाली ई तस्वीर के रुआ संभाल के रखब या फेंक देहब? जवाब दी मिथिलेश जी। का रुआ संगमित्रा के दिहल ई गिफ्ट रखब अपना पास? देखिए श्रीमती मिथिलेश, अगर ये तस्वीर अगर रुआ भी दिले रहती ना तो ये तस्वीर के हम ना फेंकती। कहे से कि आपके और हमारा बीच में हमार माई भी है और हम अपन माई के अपमान कभी ना कर सकिले। और जहां तक ले बात बटे ये तस्वीर के, तो ये तस्वीर में खाली हमार माई ना रही ना तो हम तस्वीर के कबे उठा के घर से बाहर ही फेंक दिले रहती। हम ये बात जानत रहनी मिथिलेश जी कि अगर यह फोटो हम रुआ के देती ना तब रुआ कब्बो ना लेती। और हमरा के इहो पता बा कि अगर ये फोटो में हमनी के साथे अम्मा जी ना रहती तब रुआ एकरा के दीवार पे ना टंगती। लेकिन यह तरह और अच्छाई बा कि हमरा से इतना नफरत कैला के बावजूद भी अपने और अम्मा जी के साथे हमार फोटो के रुआ बर्दाश्त करतानी। समझी कि दीवार पे टंगल ये फोटो हमनी के रिश्ता के एगो नया शुरुआत बा। ऐसे तो संगमित्रा के जरिए ई तोहफा हम रुआ के देले बानी, मगर देखल जाए ना तो असलियत में तोहफा तो हमरा के मिलल बा, एगो उम्मीद के तोहफा। रुआ गलत समझता नहीं मिथिलेश जी, हम तो बस ये देखत रहनी है कि अलमारी में रुआ कोनो चीज के कमी तो नहीं खे, ताकि हम राउर बर्थडे पे रुआ के गिफ्ट कर सके। अम्मा जी, राउर जन दवाई खत्म भई रहा ना वो आ गई बा, ले खा ले। रितु, अम्मा जी हमरा के एगो बात पूछे के बा। कही ना। उ संगमित्रा जौन मिथिलेश की फोटो देले बाड़ी, उ फोटो में हम काहे बाड़ी? हमार का जरूरत? ऐसा काहे कहा तनी अम्मा जी? अरे बेटा, उ फोटो में तोहरा के और मिथिलेश के रहे के चाहिए। अम्मा जी, बात ई बा कि मिथिलेश जी के साथ हमार कोनो फोटो ही नहीं खे और हमने के इतना दिन से साथ में बानी जा, मगर कब्बो ऐसा मौके ना मिलल कि साथ में फोटो खिंचवाई, ना शादी के समय और ना ही शादी के बाद। बाकी अम्मा जी, अगर रुआ फोटो में बानी तो अच्छा बात बा ना कि राउर आशीर्वाद हमनी के साथे बा। अरे हमारे ऐसा आशीर्वाद के का फायदा? तोहार और मिथिलेश की दूरियां तो बढ़ते जाता ना। और एगो मिथिलेश बाड़न कि एक को मौका ना छोड़त आरन तोहरा के परेशान करे में। ऐसा बात नहीं है अम्मा जी। देखिए,
रउआ अपना बेटा के हमरा से भी अच्छे से जाने नहीं। मिथिलेश जी ऐसा नहीं की, वो तनी हमसे नाराज चलत तनी ना, यही से ऐसा बर्ताव करतनी। पर रउआ चिंता मत करी, हम मिथिलेश जी की नाराजगी के प्यार में बदल के रह। हम पानी लेके आ। रितु, हाँ माँ जी। हमरा के एगो बात और पूछे के बा। हाँ हाँ पूछी। ई संगमित्रा तोहरा के अजीब लड़की ना लगेले? नहीं तो बाकी रउआ ऐसा काहे पूछतनी? अरे तू देखत नहीं खू, जब से वही घर में आयल बिया ओकर रहन सहन हमरा के तो ओकर बर्ताव बहुत गलत लगेला। हाँ अम्मा जी, आजकल के लड़की लोग ऐसे नहीं होते रही, और ऊपर से संगमित्रा तो लंदन से रह के आयल बड़ी ना, तो उनकर सोच, उनकर रहन सहन हमने से तो अलग रहबे करी ना। रउआ ज्यादा चिंता मत करी, ये दवाई खाए। रुकी हम पानी ले आओ तनी। ले। अब रउआ आराम से सुन जाए। रितु, संगमित्रा के अंदर हमरा के ऊ चिंगारी दिखता, शायद तोहरा के तब दिखी जब ऊ चिंगारी आग बन जाए। हमरा की संगमित्रा की नियत ठीक नहीं लगत। हे भोले बाबा, हमार परिवार के हर मुसीबत से रक्षा करिया, हर मुसीबत से रक्षा करिया। मिथिलेश, हम बड़ी मुश्किल से छुप छुपा के तोरा से मिले आयल बानी। वो पार्टी में संगमित्रा की वजह से हम तोरा से मिल ना पैनी, लेकिन का करी, बातें ऐसा रहे कि हम मैसेज करके तोरा के यहाँ बुलेनी। हम जानत रहे कि तू वो बात सुन के जरूर आईबा मिले हमसे। अब हमरा के संगमित्रा से पोल खोले से कोई रोक ना पाई। जानत रहे 10 साल पहले संगमित्रा का के ले रही। क्या किया था संगमित्रा ने 10 साल पहले? बताओ प्रभुदयाल, चुप क्यों हो गए? हम जानना चाहते हैं कि क्या किया था 10 साल पहले मैंने। बताओ। तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई मितवा ने नहीं, मैंने किया था। ये प्रभुदयाल इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। ये मितवा को कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, या तो कॉल करके या मैसेज करके उसको सब कुछ बताने की कोशिश करेगा। मिथिलेश, हम 10 साल तक तहरा से संगमित्रा के एगो राज छुपा के रख ले रहनी, लेकिन तहरा के उ राज बतावल बहुत जरूरी बा। पुराने गोदाम में आके हमरा से मिला, क्योंकि तुमसे मुझे मिलना जो था और मिलकर तुम्हारा हिसाब किताब जो चुकता करना था।
का करबो तू? हाँ का करबो? तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मुंह तो तू अपन दिखावे लायक ना रहबू जब हम तुहार मिथिलेश के सामने पोल खोला। पार्टी में तो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत मौका भी था, पर अब मौका नहीं है तुम्हारे पास। तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो। जानते हो, 10 साल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन किस्मत का खेल देखो, तुम खुद ही मुझसे मिलने आ गए। ये तो वही बात हो गई कि प्यासा खुद चलकर कुएं के पास आ गया भागते भागते। वैसे कहाँ छुपे थे 10 साल तक? ओह याद आया, तुम तो पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे थे। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें पुलिस से ज्यादा खतरा मुझसे है। तुम जो मेरे बारे में मितवा को बताना चाहते हो, वो मैं तुम्हें कभी नहीं बताने दूंगी। हम तहरा धमकी से नहीं के डराए वाला बने। हम मितवा के बता के ही रह कि 10 साल पहले का भइल है। 10 साल पहले तू इतने पागल रहनी, पागलपन से तू मितवा पे जान छिड़कत रही। हम तो तुहार पागलपन के तबे खुलासा करे वाला रहनी, लेकिन तुहार पापा हमके कसम देले रहना कि ई बात केहू के ना बताए। तुहार पापा के डर रहे कि अगर तुहार सच्चाई सबके सामने आई तो तुहार जिंदगी खराब हो जाए। इसलिए तोहरा के लेके वो हमेशा हमेशा के लिए लंदन चल गई। और मितवा के ये बात कबो ना पता चलल कि तू ओकरे पीछे पड़ल रहल। पीछे? अरे पीछे ही नहीं पड़ी थी, मैं मितवा से सच्चा प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। मितवा के लिए मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। इसलिए उस रात जब मितवा की जगह तुम स्टेज पर गए और फुअर डांस करने लगे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरे मितवा का नाम खराब करे। और याद है ना फिर क्या हुआ था? स्टेज पर आग लग गई थी। वो आग तो लगाई गांव वालों ने ही थी, पर उसके लिए पैसे मैंने ही दिए थे। हमरा के पता बा कि गांव वालन के तू ही भड़केले रहलू आग लगावे खातिर। ओह, तो तुम ये भी जानते थे? हाँ, लेकिन हम ई बात मितवा के ना बता। कहे कि अगर ओकरा के पता चलत कि इस सब के पीछे तुहार हाथ बा तो ओकरा के बहुत दुख होत और फिर जवाब लेवे खातिर वो तोहरा के ढूंढे के कोशिश कर और तू फिर ओकरे जिंदगी में आ जाए। लेकिन तुम कहाँ रोक पाए मुझे? आखिरकार मैं मितवा की जिंदगी में आ ही गई ना। यही बात के तो डर रहे हमरा के। हम जाना तानी कि तू कौने मकसद से तू वापस आयल बारे। तू मिथिलेश और रितु के बीच आके ओकनी के रिश्ता उजाड़े आयल बारू और ये करे खातिर तू कोनो भी हद तक जा सके। बिल्कुल ठीक कहा प्रभु दयाल, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी का खून भी कर सकती हूँ, जैसे मैंने अपने पापा का खून किया। ये कैंडल देख रहे हैं पापा? इसी से आग लगाऊंगी आपको। कैसे बेटी बारू ये अपने बाप के ही मार दे लू? वही तो प्रभु दयाल, सोचो, जब मैं अपने बाप को जिंदा जला सकती हूँ तो तुम्हें मारने से पहले तो मैं सोचूंगी भी नहीं। समझे प्रभु दयाल, तुम्हें मारने से पहले तो मैं सोचूंगी भी नहीं। रितु, हाँ माँ जी। सब्जी दे दा, हम कल खातिर काट देता नहीं, ताकि सवेरे खाली बनावे के रह जाए। हाँ माँ जी, रुआ अपना कमरा में चली, हम तरकारी लेके आओ तनी। बस तनी चाकू खोजत रहनी है। चाकू? अरे घर में कितना चाकू बा? हम वही सोचत तनी अम्मा जी, पता नहीं मिलते नहीं खे। अच्छा कोनो बात ना, रुआ चली, हम लेके आओ तनी। ठीक बा, जल्दी ले आइए। हमरा के छोड़ दो, रस्सी खोलो संगमित्रा। संगमित्रा
संगमित्रा तू पागल मत बना। संगमित्रा पागलपन मत कर संगमित्रा, रस्सी खोल दो संगमित्रा। तुम्हें मारने के लिए तो ये सारे चाकू किचन से लेकर आई हूँ। बताओ किससे मरना पसंद करोगे? बोलो। पागल लड़की, तू छोड़ा हमरा के, दिमाग खराब हो गया का तुम्हारा? पागल तो मैं हुई। रही बात दिमाग की, तो तुम जैसे लोगों से मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही जाता है। ये सब छोड़, पहले ये बता किस चाकू से मरना पसंद करेगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला? ये कैसा रहेगा? ये कैसा रहेगा? हाँ? इसे मार दूं तुझे? बोल, मार दूं? लज्जित संगमित्रा, बोल, जवाब दे। देखो पागलपन मत कर संगमित्रा। मार दूं तुझे? थोड़ा हटाओ, चाकू हटाओ संगमित्रा। प्रीति, हाँ भाभी। चाकू कहाँ बा? चाकू चाकू तो रसोई में होई, हम सवेरे होई देख ले रानी ना बाका। एक कहू चाकू नहीं खे। तब तो भाभी हमरा के नहीं मालूम। अच्छा ठीक बा, हम खोजतनी। चाची जी, अरे वह चाकू देखनी है का? कहीं मिलते नहीं खे। ये जा हमर कपार दर्द से फाटल जाता आ तारा चाकू गणासी का पड़ल बा। जा देखो उन्हीं कने होई, हमरा नहीं के पता। अच्छा ठीक बा, रुआ आराम करी। अरे माई माई, बतावा घर में खाए के ठेकान नहीं। अब बड़का बड़का पार्टी मनावता लो घर में। 3 लाख रुपया ना रहे, जो ना की वजह से हमारे बेटी के गाँव ना होके बियाह के बाद नैहर में पड़ल रहे हमारे बेटी। आज गाँव ना होता, काल गाँव ना होता। एगो दामाद बड़े हमारे पड़ल बड़े यही जा। मेहरारूए के बात माने में कितना सिखोइनी कि बात उतने मानी जितना नीमन हो गए। फिर मेहरारू के बात मत मानी, बाकी ना नीमन बने के चक्कर में जी चैताली जी भगलू। एगो गोपालवा के बाबूजी लांगड़ आदमी, कोनो काम के ना, दिन भर बैठे बैठे रजू एगो चाय दो, रेडियो पेरत रहे बैठ के। एगो एने आइल बाड़ी लंदन से का दो आइल बाड़ी, देखनी ना केंग नाचत रही। आधा काटा कपड़ा पहन, हिती कपड़ा पहन के अब पूरा गांव वाला के सामने नाचतिया, नाक कटा के धो देला। का जने कर माई बाप कैसा ने करे के संस्कार दिले बारे दादा। बताओ कैसे नाचत रहे। भोला बाबू के लगे जाके ऐसे ऐसे कर। हमारा भोला बाबू पे नजर रखे के पड़ी। चैतलिया एजा हैया नहीं के भाग तन अपना माइयों के मुंह देख ले रही। बाकी ना ना, अगर ये घर में रही तो हमारा सबके ऊपर नजर रखे के पड़ी। बापू बाप। गोपाल, हाँ भाभी, कोनो काम बा? आप चाकू जाने तनी का मिलते नहीं खे। कहीं रुआ अपना कमरा में तो लेके नहीं गई ना? ना भाभी, चाकू के हमरा के का काम? हमरा के कोनो सब्जी काटे के बा का? 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ अगर घर में चाकू नहीं खे तब चाकू गईल कहाँ? ये सब तो पहली बार भइल बा, खोजे के पड़ी। संमित्रा,
संगमित्रा, हम सबसे तो पूछ लेनी, बस एगो तू ही बाकी बाड़ू। क्या हुआ रे तू? क्या पूछना बाकी है? देखा ना, रसोई में इतना चाकू रहला लेकिन एकहू चाकू मिलते नहीं खे। तू जानते रो कहाँ बा?